अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 6 जुलाई, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 7 जुलाई थर्सडे के लिए। कल इंडेक्स का लास्ट सेशन है, उसके बाद ईद उल अज़हा की हॉलीडेज़ हो जाएंगी, जो कि 13 जुलाई तक चलेंगी, ट्यूसडे तक। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,159 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 57.22 पॉइंट गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.14% गेन। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 41.59 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत डिक्लाइन है। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब, तो 61.01 बिलियन उसके भी बिलो हैं, और वॉल्यूम वाइज पोजीशन फ्लैट जा रही है। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 41,135 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,334 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,102 का किया है, मतलब कल का लो। और अपने कल के नीचे जो है, कल के लो के नीचे कोई भी सिंगल आवर के ऊपर जो है इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दी है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही फ्लैट रही, लेकिन बुलिश रही। कंपनीज़ की बात करें 53 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 33 रही हैं, अनचेंज 14 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो एडवांसर में नंबर 1 पे HBL है, जिसने 19 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे हुप पावर है, जिसने आपके सामने 9 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद TRG ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। FFC ने 7 पॉइंट ऐड किए हैं। UBL ने 5 पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो ने जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 के एंग्रो है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे POL है, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। कोलगेट ने 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। EPCL ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। AGP ने 4.86 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है जनाब पैकेजेस, मारी, ISL वगैरह ने। स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास AGL है, जिसने ₹7.01 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.21%। सेकंड नंबर पे यूनिटी है, जिसने ₹19.93 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.50%। इसके बाद ANL है जनाब, जिसने ₹10.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.09%। उसके बाद लोटके में जनाब, जिसने ₹25.23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.28%। उसके बाद SNGP, जिसने ₹36.62 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.63%। शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे DCR है जनाब, इसकी मीटिंग 11 to 30 AM के ऊपर कराची के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। सेकंड नंबर पे KOHC है जनाब, इसकी मीटिंग 5 PM के ऊपर लाहौर के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन है। बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने 6 जुलाई का आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 62% है। कल की निस्बत डिक्लाइन है, कल 67% था, आज 62% है, लेकिन 60 से अबव रेशियो एक अच्छा रेशियो है। अगर हम चेक करें जनाब, सबसे अच्छा रेशियो हिनून का है 100%, और इसके बाद 80% ईफर्ट का है, और 77% NRL का काफ़ी अच्छा रेशियो है। सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 31% MCB का। उसके बाद 32% HGL का रेशियो मुझे नज़र आ रहा है। जनाब अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, तो आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात को, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.58 मिलियन की बाइंग की है, और फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है 0.78 मिलियन की। अच्छा, जिन सेक्टर के इन्होंने बाइंग की है, फर्टिलाइज़र के अंदर की है, टेलीकॉम के अंदर की है जनाब, और फूड सेक्टर के अंदर इन्होंने बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.68 मिलियन की नेट इनकी सेल है, और जहाँ इन्होंने अच्छी सेलिंग की है वो बैंक्स के अंदर की है, सीमेंट के अंदर की है, और फर्टिलाइज़र के अंदर की है। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.37 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है।
0.67 मिलियन की पोजीशन इनकी सेल के ऊपर है नेट। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड्स की जो नेट पोजीशन है वो भी बाइंग के ऊपर है। शॉर्ट क्वांटिटी 0.06 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.22 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। 0.18 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है। इंश्योरेंस ने जनाब 0.26 मिलियन की नेट सेल की है। तो जनाब सीपी लिपी डेटा को देखकर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपके सामने कि पोजीशन अभी तक लोगों की जो है थोड़ी मोहतात है, और लोग जो है शॉर्ट क्वांटिटी आपके सामने जो है प्लेयर्स वो बाइंग कर रहे हैं, और शॉर्ट क्वांटिटी ही सेल होती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक मिला जुला रुझान है और फ्लैट पोजीशन है डेटा के हिसाब से भी। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज के ओपन इंटरेस्ट डेटा की। 6 जुलाई का डेटा आपके सामने है, और जो ओपन इंटरेस्ट है जनाब ओवरऑल वो इंक्रीज़ हुआ है 0.7%। प्राइस भी कुछ इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है हल्का फुल्का बाइंग इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है 3.1% PRL का इंक्रीज़ हुआ है, और इसके बाद जनाब 1.2% इंक्रीज़ हुआ है ATL का। तो जनाब कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। कोई बहुत शॉर्ट क्वांटिटी है, शॉर्ट परसेंटेज है 0.7%। तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर जो पोजीशन बन रही है FEPLP डेटा को देखते हुए, सेटलमेंट रेशियो को देखते हुए, ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हुए, वो यही है कि फ्लैट पोजीशन है। और फिलहाल अभी जो है कोई इतना बड़ा मार्केट का अभी अपनी डायरेक्शन को वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट की तरफ। KSE 100 इंडेक्स की। तो जनाब KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जिस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है जनाब वो है 41,159 का लेवल, जहाँ पे इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो आपके सामने रख देता हूँ। हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है, और जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रही है। अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर इंडेक्स 41,297 के अराउंड अपनी क्लोजिंग दे देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स इसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसको टेस्ट किया है। इसकी वजह ये थी कि कल आपके सामने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, जिसकी वजह से भी जनाब इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ने जो है थोड़ा सा काशियस अप्रोच को अप्लाई किया है और अडॉप्ट किया है, और थोड़ा सा इसको मोहतात रवैया देखते हुए इंडेक्स के अंदर जो काम किया गया है। और आपके सामने पोजीशन जो रही इंडेक्स की फ्लैट रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि इंडेक्स की पोजीशन जो है फ़िलहाल पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। कल देखते हैं, कल लास्ट सेशन है, कल इंडेक्स के साथ क्लोज करता है। अगर वीकली क्लोजिंग 41,400 से अबव जाके 41,700 600 के राउंड हो जाए तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर 41,400 से अबव भी होती है तो मैं यही कहूँगा कि एक न्यूट्रल क्लोजिंग है। ठीक है ना। बाकी वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी जो है फ्लैट पोजीशन है। तकरीबन 3 डेज़ का जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना बड़ा चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। डेली बेसिस के ऊपर RSI का जो लेवल है वो 42 है, जो कि वीक RSI है। और MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। जस्ट बेरिश क्रॉसओवर जो है वो जनरेट हुआ है, लेकिन अभी तक पोजीशन जो है फ्लैट ही है। तो मतलब जनाब अभी तक इंडेक्स की पोजीशन है वो फ्लैट है, और कल देखते हैं कि अनाउंसमेंट के बाद क्या पोजीशन बैठती है मॉनेटरिंग पॉलिसी के बाद। लेकिन फ़िलहाल जो चार्ट है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स जो है कल भी रिकवरी दिखा सकता है। तो कल हम मज़ीद जो है वेट एंड वॉच करेंगे। कल के बाद मेरे ख्याल से कल जो है आपको वेट एंड वॉच पे रहना चाहिए, क्योंकि फिर वैसे भी ईद की जो है लॉन्ग हॉलीडेज़ हो जाएंगी, और आफ्टर 13 जुलाई जो है आपके सामने मार्केट ओपन होगी, तो तकरीबन 5 डेज़ का गैप आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। वो कल के दिन को आप अगर आप लेफ़्ट कर दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।